ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। उस समय भारत कोई एक देश नहीं था। यहाँ छोटे छोटे राज्य, राजा, गणराज्य और आपसी संघर्ष थे। सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध, जो आज के बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में स्थित था। मगध पर शासन कर रहा था नंद वंश, जिसका अंतिम राजा था धनानंद। धनानंद अत्यंत धनवान था, लेकिन उतना ही अप्रिय। भारी कर, जनता से दूरी, अहंकार, सैनिक शक्ति पर घमंड। राजा के खजाने भरे थे, लेकिन जनता के दिल खाली थे। यही असंतोष आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। अब कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास तलवार नहीं थी, लेकिन रणनीति थी। चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्वान, राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का जानकार, अर्थशास्त्र का रचयिता। इतिहास बताता है कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। उस अपमान ने एक साम्राज्य की नींव रख दी। चाणक्य ने उसी दिन शपथ ली, जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो युवा हो, साहसी हो और जिसे सत्ता की भूख नहीं बल्कि उद्देश्य हो। वहीं उसे मिला चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को दिमाग मिल गया था, अब उसे तलवार मिल चुकी थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने गुप्तचरों का जाल बिछाया, जनता का समर्थन जुटाया, नंदों की कमजोरियों पर प्रहार किया। आखिरकार धनानंद पराजित हुआ और मगध की सत्ता नंद वंश से छिन गई। यही था मौर्य साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत। उसी समय पश्चिम से आया था सिकंदर। उसने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। कुछ क्षेत्रों में यूनानी सेनाएं छोड़ी, लेकिन जल्दी ही वापस लौट गया। इसका फायदा किसे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी शक्ति बिखर चुकी थी, भारत में सत्ता का खालीपन था। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासकों को हराया, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा किया। यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत दोबारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसे चंद्रगुप्त से भारी हार मिली। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने बड़े क्षेत्र मौर्यों को दे दिए। चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथी दिए। राजनयिक संबंध स्थापित हुए। ये सिर्फ युद्ध की जीत नहीं थी, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत थी। अब मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल संगठित साम्राज्य बन चुका था। केंद्र में मजबूत प्रशासन, चारों ओर सैनिक और कूटनीतिक शक्ति, चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार, यही मौर्य साम्राज्य की नींव थी। चंद्रगुप्त भारत के पहले सच्चे सम्राट बन चुके थे। अब उनके सामने सवाल युद्ध का नहीं, राज्य को चलाने का था। जिस भारत को उन्होंने तलवार से जोड़ा था, उसे अब व्यवस्था से बांधना जरूरी था। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने मजबूत प्रशासन खड़ा किया, कर व्यवस्था बनी, सेना को स्थायी रूप मिला और पाटलिपुत्र इस नए साम्राज्य की धड़कन बना। दूर दूर से व्यापारी आए, विदेशी दूत पहुंचे और पहली बार भारत विश्व राजनीति में पहचाना जाने लगा।